स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एयरलाइन सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये लिया गया है एयर इंडिया के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भारत के डोमेस्टिक मार्केट के तौर पर नहीं, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो एयरलाइन सेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ी डील होने जा रही है, क्योंकि एयर इंडिया ने डिसाइड किया है कि 500 जेट्स, जी हाँ 500 जेट्स यहां पर सिंगल ऑर्डर के तौर पर दिया जाएगा। और ये सारी खबरें जो रॉयटर्स हैं उनके द्वारा बताई गई हैं। एयर इंडिया नियर्स हिस्टोरिक ऑर्डर फॉर अप टू 500 जेट्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और इसके मायने क्या हैं, भारत में इस समय कितने फ्लाइट्स ऑपरेशनल में हैं और ये 500 जेट्स की वजह से क्या बदलने वाला है। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, यूपीएससी की तैयारी अगर आप दोस्तों कर रहे हैं तो इसके लिए एक नया फाउंडेशन बैच लॉन्च करने दिया जा रहा है स्टडी IQ के द्वारा, और ये लॉन्च होगा 2 जनवरी को। यहां पर सभी कुछ लाइव क्लासेस के माध्यम से कराई जाएंगी। इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही आप देख सकते हो। यहां पर 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है। इसके अलावा मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। अगेन इसमें भी ध्यान रखिएगा लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि लाइव क्लासेस होते हैं। तो अगर आप अपने सीट्स को बुक करना चाहते हैं जल्द से जल्द तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। इसके अलावा NCERT के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अंदर एडमिशन क्लोज होने वाला है, तो इसको भी जल्द से जल्द एनरोल करा सकते हैं ताकि पूरा NCERT आपका कवर हो जाए। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर खबर ये आई है कि एयर इंडिया, जो कि आपको पता है ऑलरेडी जो टाटा है उन्होंने एक्वायर कर लिया था इसी साल जनवरी के महीने में, तो एयर इंडिया के द्वारा एक मैसिव ऑर्डर दिया जाने वाला है एयरलाइंस को लेकर। जो फ्लाइट्स होती हैं, जो जेट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है किसी भी एयरलाइन सेक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है जेट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। तो लगभग 500 जेट लाइनर जिसकी वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने वाली हैं। एग्जैक्टली क्या होगा, कितना होगा, प्राइस का नहीं पता, लेकिन 500 जेट लाइनर्स ये ऑर्डर किया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर एयरबस और बोइंग इन 2 कंपनी से ऑर्डर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब यहां पर जो विस्तारा है, एयर इंडिया है, ये सब मर्ज होने वाला है। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर यहां पर एक बहुत बड़ा डील फाइनलाइज होने वाला है। अब देखिए ये सारी खबरें ध्यान रखना है अभी तक ऑफिशियल तरीके से टाटा ने नहीं बताई हैं, लेकिन जो न्यूज एजेंसी जो रॉयटर्स हैं उन्होंने ये खबर दिया, और ज्यादातर इनके द्वारा जब भी कोई खबर आता है, इंटरनल खबर आता है, वो सच ही होता है। तो यहां पर 500 जेट में से बताया जा रहा है कि 400 नैरो बॉडी के जेट होंगे और 100 वाइड बॉडीज के जेट होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जो नैरो बॉडी के जेट्स हैं, जैसे भारत के अंदर बहुत ज्यादा ये चलता है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो फ्लाइट्स हैं भारत में इस समय वो नैरो बॉडी वाले हैं। नैरो बॉडी में आप देख सकते हो यहां पर कि ये 3 सीट्स इधर होती हैं और 3 सीट्स यहां पर होती हैं। तो एक सिंगल यहां पर रो में देखेंगे तो टोटल 6 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो ये नैरो बॉडी वाला होता है। अब इसमें कौन कौन सी फ्लाइट्स होती हैं, जैसे एयरबस का A320 हो गया, A320 हो गया, बोइंग का 737 हो गया, ये सब आपका नैरो बॉडी हैं। और इसके अलावा जो 100 वाइडर बॉडीज हैं, जैसे कि इसमें आप देखोगे 3 इधर हैं, फिर यहां पर एक जो है आपका पूरा देखने को मिलेगा, और 3 फिर यहां पर हैं, 3 अगेन यहां पर हैं। तो काफी सारे लोग एक पर्टिकुलर रो में बैठ सकते हैं। तो ये वाइडर बॉडी वाले होते हैं। और इसमें एयरबस A350 आता है, बोइंग 787 आता है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 400 इस तरह के और 100 इस तरह के, तो टोटल मिलाकर 500 जेट्स का ऑर्डर एयर इंडिया दे सकता है। अब ये डील इतना ज्यादा बिग डील क्यों है, मतलब कि इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? जब मैं कहता हूं कि ये हिस्टोरिक है तो किस मायने में है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। भारत के अंदर आप देख सकते हो यहां पर अगर आप पुराने एयरक्राफ्ट, नए एयरक्राफ्ट, इन सभी को मिला दोगे ना, जैसे एयर एशिया, एयर इंडिया, आकाशा एयर, अलायंस एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जितने भी हैं देश के अंदर, इंडिगो से लेकर गो फर्स्ट, जितने भी आप ले लो, सभी का अगर आप मिलाओगे तो मैक्सिमम 700 से भी कम
इस समय फ्लाइट्स हैं देश के अंदर, सोच के देखिए। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या A320 जो नैरो बॉडी वाला मैंने आपको बताया ना, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी प्रेजेंट में 700 से भी कम है। और सोच के देखो, अगर 500 का नया ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये कितना मायने रखता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये 500 जेट्स मिलेंगे तब तक काफी समय बीत जाएगा, 10 साल लग सकते हैं। और जो इसमें प्रेजेंट में कई सारे एयरक्राफ्ट हैं वो पुराने भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि 500 एक बार में ऑर्डर देना ये अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। क्योंकि पिछली बार जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया था वो दिया गया था अमेरिकन एयरलाइंस के द्वारा, जब उन्होंने 10 साल पहले 460 एयरबस और बोइंग के जेट्स का ऑर्डर दिया था। और इसी की वजह से ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर होने जा रहा है पूरे दुनिया का। एंड ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जब कोई भी एयरलाइन ऑर्डर देगी कंपनीज को, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तहलका मच सकता है पूरे एयरलाइन सेक्टर के अंदर। जो बोइंग और एयरबस की कमाई है वो बढ़ सकती है, बहुत सारे डिस्काउंट भी टाटा ग्रुप को मिलेंगे इतना बड़ा ऑर्डर देने पर। एग्जैक्टली क्या प्राइसिंग वगैरह होगा वो तो समय बताएगा यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीजें कब हो रही हैं, मैंने आपको बताया था जब एयर इंडिया और विस्तारा इन दोनों का मर्जर होने वाला है, ताकि यहां पर एक बड़ा ग्रुप बनाया जाए, एयर इंडिया ग्रुप बनाया जाए, जिसमें एयर इंडिया होगा, विस्तारा होगा, बहुत सारे बाकी के एयरलाइंस होंगे, चाहे एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, एयर एशिया होगा, इन सब का मर्जर हो जाएगा, एक बड़ा ग्रुप बनेगा जिसका नाम है एयर इंडिया ग्रुप। और ये सारी चीजें टाटा किसके साथ कर रहा है? ये कर रहा है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर। और विस्तारा डील जो है, इसके तहत यहां पर टाटा के पास लगभग 218 एयरक्राफ्ट हैं। अभी भी ध्यान रखना है आपको, जो डोमेस्टिकली सबसे बड़ा प्लेयर है भारत के अंदर वो है इंडिगो। लगभग आधा शेयर, 50% लगभग शेयर जो है वो अकेले इंडिगो ने रख रखा है अपने पास। अब ये लेकिन जो डील होने जा रही है टाटा और विस्तारा के बीच में, इसमें बेसिकली क्या होगा कि सिंगापुर एयरलाइंस के पास 25% शेयर आ जाएगा और बाकी का शेयर टाटा के पास होगा। और इसमें आप देख सकते हो सिंगापुर एयरलाइंस 2000 करोड़ रुपए और निवेश करेगी एयर इंडिया में। और ये सारी चीजें लगभग 2024 तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो ये सारी चीजों का करने का अगेन मेन मकसद है कि यहां पर जो इंडिगो एयरलाइंस हैं उसको पीछे करना और यहां पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन जाना मार्केट शेयर के मुकाबले, और जो दुनिया के अंदर एक होता है ना, एक अपना वर्चस्व कायम करना, उसको करने की कोशिश करेगी। अब देखिए, ये जो साल रहा है पूरे एयरलाइन सेक्टर के अंदर वो बहुत ही वॉलेटाइल है। ऑल्दो जो आपका कोविड के दौरान आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था एयरलाइन सेक्टर के ऊपर, उसके बाद चीज़ें सुधरी तो हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न है। और इसी की वजह से क्लीनर फ्यूल, बहुत सारी चीज़ों की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से एयरलाइन सेक्टर के ऊपर अभी भी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टाटा ग्रुप ये जो कर रहा है 500 का इतना बड़ा ऑर्डर देना, यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, ये स्ट्रैटेजी वगैरह तो कंपनीज को ही पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि आज भी देश के अंदर जो एक बड़ा चंक है, जो ट्रैफिक है, वो एयर इंडिया अपने पास करना चाहता है, टाटा जो है वो अपने पास करना चाहता है। और इसके लिए उसको बहुत सारे फ्लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि सबसे पहले तो डोमेस्टिक मार्केट में यहां पर अपना शेयर बढ़ाए और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रैफिक में भी एक बड़ा शेयर एयर इंडिया का हो जाए। तो वो तो समय बताएगा यहां पर क्या होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर डील का इंपैक्ट क्या आने वाला है। देखो, एक तो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर जो ये डील हुई है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील होने वाली है, और इसकी वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर बेस बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। भारत के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक फ्लाइट पे नहीं चढ़े हैं, अभी भी थोड़ा बहुत कॉस्टली लगता होगा, लेकिन ये सारी चीजों की होने की वजह से 500 नए एयरक्राफ्ट अगर आएंगे 10 साल के अंदर, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों के लिए ट्रैवल करना। और साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट ने, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने यहाँ पर मेन मकसद ही रखा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है अगले 2-3 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो डील है दोस्तों, वो बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करेगा भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ की चैलेंजेस भी हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो पूरा एम्बिशन है ना एयर इंडिया का, उसमें बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं ग्लोबल लीडर बनने में। जैसे कि यहाँ पर डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अभी भी कमजोर है, सरकार को उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पायलट की शॉर्टेजेस हो रही हैं, बहुत सारा टफ कंपटीशन मिल रहा है यहाँ पर गल्फ कंट्री से, बहुत से एयरलाइन से। तो क्या उनको सस्टेन कर पाएगा एयर इंडिया? जैसा कि हमने देखा है कि जब वो सरकार के अंडर में था तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था। लेकिन क्या टाटा यहाँ पर पूरी तस्वीर बदलने को तैयार है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो समय
समय बताने वाला है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।